से नर्सिंग डे पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के दिन पर हम अपनी बात को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हम सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो भी वेतनमान है वो बहुत ही कम है, जिसमें कि हम अपना जीवन यापन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बहुत ही दिक्कत हो रही है और जिन माँ बाप ने हमको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, आज उनकी ही सेवा करने में हम लोग असमर्थ हैं और अपने ही बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में हम लोग का पूरा हाथ इसलिए हो रहा है कि हम लोग उनका कोई पढ़ाई में कोई अच्छे ढंग से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। कल को यदि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया और हमारे माँ बाप इस दुनिया में ना रहे और हमारी सेवा के अभाव में वो चले गए तो फिर बाद में हम परमानेंट होंगे तो इसका फिर हमें कोई भी खुशी नहीं होगी। सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम संविदा आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्स मेडिकल कॉलेज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। मुझे सरकार से कोई चीज़ कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा हक चाहिए। हमें परमानेंट करिए और हमें बस मेरा सम्मान चाहिए। मेरा ना तो कोई सम्मान है ना ही मुझे सम्मान वेतन मिल रही है जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। ये करने 9,000 मिलने से हम अपना घर कैसे चला सकेंगे। लोग यहाँ इकट्ठा हुए और अपनी बातें रखने के लिए आए हुए हैं। इस बीच में हमारे सभी साथी इतने लोग आए, उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम लोग का सबसे मेन कारण है इस केजीएमसी में 2011 से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इतने बड़े संस्थान होने के बावजूद किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो कि इस महामारी कोविड-19 का नोवेल बनाया गया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को, मगर हम देख रहे हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में जो पूरे प्रदेश में सबसे कम वेतन पर आउटसोर्सिंग की नौकरी यहाँ के सभी स्टाफ नर्स ड्यूटी कर रही हैं, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम वेतन दिया जा रहा है, वो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में। यहाँ की सिस्टरें स्टाफ नर्सें जो भाई बहन हैं, कितना यहाँ पे शोषण हो रहा है इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। मगर हम देख रहे हैं हमारी बातें ना ही केजीएमयू प्रशासन सुन रही है और ना ही ये बातें हमारी प्रदेश सरकार गंभीरता से ले रही है। हमें लग रहा है हम इतनी जिम्मेदारी से इस कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं। हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारा मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि हम लोगों ने आज अपने घर वालों की मदद से इतने 5 लाख रुपए ट्रेनिंग में खर्च किया है और हम लोग को जो है समान वेतन समान कार्य करने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग की सैलरी जो आज 9-10 हज़ार मिल रही है इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस सैलरी से हम लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने माँ बाप की सेवा कर पा रहे हैं। हम लोग अपने माँ बाप की सेवा को छोड़कर यहाँ पेशेंटों की सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को समान वेतन का प्रदान नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हमारी जो जीवन काल है उसका यापन करना नामुमकिन है। सरकार से एक ख्वाहिश है कि हम लोग को सैलरी बढ़ाए या फिर परमानेंट करे। थैंक यू। आप बताइए। हमारा समान कार्य और समान वेतन चाहिए। आप लोग बताइए। आप लोग बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हमारे हमको हक चाहिए। आप बताइए। हमें हमारा हक चाहिए, हमारी मांगे पूरी करे, हमारी मांगे पूरी करे, कुछ नहीं तो सैलरी बढ़ाए, परमानेंट करे। 4 सालों से लगातार कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई, इसीलिए हम लोगों को परमानेंट किया जाए। आप लोग बताइए, आप लोग को कुछ बोलना है। हमें हमारा हक चाहिए, हमें समान वेतन चाहिए। हम कार्य कर रहे हैं, 9,000 की नौकरी कर रहे हैं, हम अपना ही जीवन नहीं यापन कर पा रहे हैं तो अपने परिवार को हम क्या देंगे, क्या कैसे उनका पालन पोषण करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। आप हमें हमारा हक चाहिए, समान वेतन समान कार्य चाहिए, हमें परमानेंट किया जाए। डे पे आपको कुछ बोलना है। हमें हमारा हक चाहिए, समान वेतन चाहिए। आप बताइए, सभी लोग बताइए। अब कुछ नहीं तो परमानेंट कर दे, कम से कम टाइम से सही समय पे सही एज पे सही सैलरी तो प्राप्त हो, घर वालों की हेल्प तो कर पाए। जब एज निकल जाएगी तो क्या फ़ायदा। बोलिए।
हमारी इतनी पढ़ाई करने का क्या मतलब निकला? जो हमें वेतन मिलता है 9,000, वही उतना एक आया को मिल रहा है, वार्ड आया को भी वही उतनी सैलरी मिल रही है, 8,000 9,000 वही सैलरी हमें मिल रही है। ये 4 साल पढ़ाई करने का कोई मतलब तो नहीं निकला इसका। सही बात है कि बिल्कुल 9,000 रुपये सैलरी है और हर जगह यहाँ तक कि प्राइवेट में भी बढ़ती है। यहाँ तो 7 सालों में 700 रुपये भी नहीं बढ़ी। सही कह रही हैं। 7 सालों में 700 रुपये भी नहीं बढ़ी अभी तक। वो भी रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए, हम फ्री में